हेलो दोस्तों, मैं हेल्प एजुकेशन आपके लिए आईआरपीएफ और यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये एसएससी के और DSSB MTS के भी लिए ले सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है इसका, ये पार्ट 3 है, आप देख सकते हो। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दत्ती दुर्ग ने, किरसन प्रथम ने, इंद्र द्वितीय ने, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो दत्ती दुर्ग हो जाएगा, दत्ती दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सेन वंश की स्थापना किसने की? बल्लाल ने, सेन ने, हेमंत सेन ने, विजय सेन ने, सूरसेन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हेमंत सेन हो जाएगा, हेमंत सेन हो जाएगा। ठीक है, हेमंत सेन हो जाएगा। कृष्ण ना जो राष्ट्रकूट के राजा थे, उन्होंने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलोरा के शिव मंदिर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को, कुषण काल को, मौर्य काल को, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा गुप्त काल को कहा जाता है। किसे गुप्त काल को? वल्लवी काल गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने सोचा इसे रख लिया जाए क्यों ना। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, ये विचार किसका था? एलेक्जेंडर का, मैगस्थनीज का, हेरोटोस का, इनमें से कोई नहीं। ये तो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैगस्थनीज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निजामी और हुक ए मुदबिर किसके हसन दरबारी कवि थे? कैबुद्दीन के, इल्तुमिश के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बारे में, हिस्ट्री में आप काफी पढ़ सकते हो, इतिहास में इनके बारे में। 1172 में, 1175 में, 1178 में, 1182 में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1175 में। ठीक है, 1175 में। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। हम काफी मेहनत कर रहे हैं आपके अभी वीडियो में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1996 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए व्याख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो ये नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो ये नहीं होगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगली बार हम 2024 के क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे जो कि पूछे गए करंट अफेयर के खिलाफ। ठीक है, आप आशा करते हैं कल के लिए जुड़ जाएं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्ति दाता कहा जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्ति दाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम वेटिंग्स, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड को, लॉर्ड एलन बोरो को। तो ये आंसर जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्री व्यापारी के संदर्भ को कतार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? फ्रेंच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। सुरेश बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे इंडियन नेशनल एरो वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। वे कोलकाता के रैपन कॉलेज के संस्थापक। उन्हें राष्ट्रीय चेतना का कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। स्वच्छता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने राष्ट्रीय गान भी लिखा था, क्या राष्ट्रीय गान भी लिखा था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उपाधि को जो है वो डिग्री कहते हैं, क्या डिग्री कहते हैं? बंगाल विभाजन, जलियांवाला हत्याकांड, भगत सिंह सिंह राजगुरु और सुखदेव के मृत्युदंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 84 यानी 14वां हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल के लिए किस कांग्रेस को अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1917। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हमारी आज बहुत ही शानदार क्लास चलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 85 में क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोच्चि। ठीक है, कोच्चि, कोच्चि। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा।
अहमदनगर, इसमें एक भी मात्रा नहीं है, ये एक ऐसा शब्द है, ठीक है, ऐसा नगर है, यह भी काफी बार पूछा गया है। सिलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम प्रथम एगल मैसूर युद्ध, प्रथम एगल मराठा युद्ध, द्वितीय एगल मराठा युद्ध, द्वितीय एगल मैसूर युद्ध, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम एगल मराठा युद्ध, ठीक है। थोड़ा इसका जो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इसका जो कलर है वो हरा कर लेते हैं, क्योंकि काफी प्रॉपर मेरे को दिखता है और सभी को दिखता है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली व खान सिराजुद्दौला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, मीर कासिम हो जाएगा। पर्यावरण ये सुरक्षा अधिनियम कब पारित? 1985 में, ऑप्शन नंबर बी, 1986 में, ऑप्शन नंबर सी, 1987 में, ऑप्शन नंबर डी, 1988 में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 89वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1986 में। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। 500, 550, 600, 700। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, ये जो है 90वां क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो 20वां क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 500, ठीक है, 500 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस व्यायाम में पेड़ नहीं? टैगा, टुंड्रा, चिपरल, सवाना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व में भारत के विश्व का सबसे बड़ा एलिवियम निपेक्ष पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बंगाल में न्यू एलिवियम है। खादर क्षेत्र में निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बता देता हूं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, ये हमारा 92वां क्वेश्चन है, 92वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 3, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, वो 3, सॉरी। राजस्थानीय के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40%, 60%, 70%। इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। 93वां हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थलीय में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60%, 60%, ठीक है, 60% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्लेशियर से पिघलने वाले बाष्पीकरण और हिम स्क्रीन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ग्लेशियर से पिघलने बाष्पीकरण को हिम स्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षण, गैलिंग, क्रिप, प्लेकिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अपक्षरण, अपक्षरण। क्वेश्चन नंबर 25 में भी यही दे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लेते हैं। डैम्पिये हुज रेखा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? खंबात की खाड़ी, पाक जलडम, रूमदय, अंडमान व नौकाबार द्वीप समूह, सुंदरवन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, यहाँ 96वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन। उत्तरीय पश्चिम वनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन, चेन्नई में शीतकालीन, थार मरुस्थलीय में तूफान, हिमालय में तेज हवा का चलना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई में शीतकालीन, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य के कम से कम में से है, कम से कम में से है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध ग्रह है। आयनार, आयपन, मूतपन, कोटि लिंगेश्वर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और 100वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रसीला गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, बीथी आंध्र प्रदेश, कृष्णम्ब केरल, ये थोड़ा स्पेस होना चाहिए था इसमें मगर स्पेस नहीं दिया गया है, विंदेशिया उत्तराखंड। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विंदेशिया और उत्तराखंड, ठीक है। सही नहीं है, सही नहीं बुझ रहा है, गलत कौन सा है? ये गलत, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है? आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, राजहंस सम्मान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान। हाल ही में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आरक्षण मिशन को निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित हुई है? राष्ट्रीय स्वच्छ बीमा योजना, विशिष्ट नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना। ए बी दोनों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हिंडलाइन मृदा स्फीति स्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित में से मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? जीडीपी, डेला टर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 103 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसे पढ़ने में, लेकिन और जिसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है? सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7%, 70%, 98%, 99.86%। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 99.86%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, 105वां क्वेश्चन है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? भूतकीय विद्युत को, पवन विद्युत को, जल विद्युत को। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल विद्युत को। किसे? जल विद्युत को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित किस दृष्टि दोष को रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष को, दूर दृष्टि दोष को, जारी दृष्टि दोष को। इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है ये नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। सुचालक, कुचालक, प्रतिरोधक, अर्धचालक। बहुत ही इंपोर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। सुचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। ठीक है, कुचालक हो जाएगा। ठीक है, कुचालक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम SLV1, SLV2, SLV4। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 या 109वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समिति को सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज्यों का उदय हुआ? पुष्टि समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी समिति। निम्न में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां और 41वां दोनों क्वेश्चन ले लिए हमने, 110 और 111 में। एक मैं बताऊंगा, एक आपको बताना। ठीक है, भारत, ये तरीका बताना। अगर मैं इस तरीके से मैं दो क्वेश्चन एक साथ में पढ़ाऊं तो बढ़िया लगेंगे, या फिर ये एक क्वेश्चन एक बार में पढ़ाऊं तो बहुत बढ़िया लगेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। भारत में कितने स्तनीय पंचायतों का राज्य की स्थापना बात कही गई है? 1 स्तनीय, 2 स्तनीय, 3 स्तनीय, 4 स्तरीय। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय स्तनीय। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट। मैं थोड़ा सा इस पे दो लगा देता हूं जो कि पहचान रहे इसकी। ठीक है, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्येक चुनाव के आधार पर की जाती है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ए बी और सी दोनों। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहे हमारे चैनल अजय हेल्प एजुकेशन से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं एक नंबर बता दे रहा हूँ, 74 51 85 97 36 पर जाकर ले सकते हो। ठीक है, 36 पर जाकर ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 97 है, ये 97 है। ठीक है, आप इस पर टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।